आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इंटरनेट बेसिक्स के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 हमारा इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज। ये है हमारा सेकेंड चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ईमेल, यूजिंग सर्च इंजन्स, FTP protocol, remote login, web services, social networking and mobile technologies. Okay, so let's get started of our second chapter, internet services and mobile technologies. So you know what internet, but do you know about what to do people really on the internet? आपको पता है कि इंटरनेट क्या है, लेकिन क्या आपको पता है कि लोग इंटरनेट पे कैसे वर्क करते हैं? एग्जैक्टली इंटरनेट होता क्या है? वेल, दे एक्सचेंज मैसेज और ईमेल। इंटरनेट पे लोग मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन डिस्कस ग्रुप। जो भी ग्रुप्स होते हैं, कुछ डिबेट्स होते हैं जहाँ पे लोग डिस्कस कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे न्यूज़ ग्रुप हो गया। ओके, चैट विथ मैनी अदर अक्रॉस द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति से चैट कर सकते हैं। चैट इन सेंस आप व्हाट्सएप ले लीजिए, ओके, और कोई बहुत सारे ऐसे मैसेंजर्स आते हैं, मैसेंजर ऐप्स आते हैं, आपका फेसबुक हो गया, ये सारी चीज़ें जहाँ से आप, या SMS हो गया, तो हम कहीं पे भी बैठे किसी को भी SMS कर सकते हैं। रिट्राइव डाटा फाइल्स, कोई भी डाटा फाइल्स को हम निकाल सकते हैं। एंड एक्सेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। टाइप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट आर एज डाइवर्स एज द पीपल इंटरेस्टेड, ओके, इन इट। अलग अलग तरीके के सर्विसेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट होता है, पीपल का जो भी इंटरेस्ट होता है, उसी तरीके के उनको कंटेंट इंटरनेट पे मिल जाते हैं। यू कैन रिट्राइव और सर्च द डिजायर इंफॉर्मेशन। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इंटरनेट से चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। ईमेल योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को मेल कर सकते हैं। डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से आप चैट कर सकते हैं। स्टोर और रिट्राइव फाइल, अपने फाइल को आप इंटरनेट पे सेव कर सकते हैं। इंटरनेट पे इन सेंस हम लोग, जैसे फाइल हो गई हमारी, हम ईमेल करते हैं, तो अगर हम जिसके पास मेल सेंड करते हैं तो वो फाइल हमारी इंटरनेट पे स्टोर होती है। पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन फोरम, और हम किसी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी डिस्कशन फोरम में। जैसे आप लोगों ने ब्लॉगर और ब्लॉगिंग को हम पढ़े थे ना प्रीवियस चैप्टर में, तो वो एक फोरम था जहाँ पे हम लोग जाके अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो सेम वही है यहाँ पे भी। अब देखिए वेब सर्विसेज क्या होती हैं। वेब सर्विस आर द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस that take place when two electronic devices connected via network communicate over www। वेब सर्विस एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो तब वर्क करता है जब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क के थ्रू, और वो www पे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मीन्स फाइल एक्सचेंज करना, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, तो दैट्स कॉल्ड वेब सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा 2.2 इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। आफ्टर कनेक्टिंग योर पीसी टू इंटरनेट यू आर रेडी टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेट। अपनी पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर लेते हैं। बट फॉर दिस, लेकिन इंफॉर्मेशन को नेट से निकालने के लिए सबसे पहले यू नीड अ इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कॉल ब्राउज़र। आपके पीसी में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि ब्राउज़र इसको बोलते हैं। ए ब्राउज़र इज अ प्रोग्राम दैट लेट्स
You visit different sites on the net and display their offering on your computer. विदाउट ब्राउज़र के हम लोग कोई भी नेट को हम लोग सफ़र ही नहीं कर सकते, सफरिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, आप नेट नहीं चला सकते, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है लेकिन आपके पास क्रोम नहीं है या उसी ब्राउज़र नहीं है, या और भी तरीके के वेब ब्राउज़र अवेलेबल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, नेट एस्केप नेविगेटर हो गया, तो ये सारे हमारे ब्राउज़र्स होते हैं जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ाई था सब लोगों ने। ओके, तो देखिए हमारा नेट सफरिंग क्या होता है। एक्सप्लोरिंग द वेब इज़ नोन एज नेट सफरिंग। वेब को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कुछ भी डिटेल्स को निकालते हैं, या अभी आपको किसी टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे जाके निकालते हैं ना, वो जो प्रोसेस होता है वो नेट सफरिंग बोलते हैं। जब जितने टाइम हम लोग नेट सफरिंग करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक वेबसाइट का ये होम पेज है। होम पेज, वेब पेज, ये सब पढ़ाया था ना हमने आपको। होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज, वेब पेज एक डिजिटल पेज होता है। ओके, तो ये किसी वेबसाइट का पेज है और यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन, इसका एड्रेस है www.equipillar.com, ये एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। तो जब हम किसी का एड्रेस किसी ये आपको एड्रेस दिख रहा है, इस एड्रेस पे क्लिक करने पे हम उसकी वेबसाइट के जो फर्स्ट पेज होता है उस पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट दी गई हैं जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। ओके, ये आप डाउनलोडिंग है हमारा नेक्स्ट। तो मीन्स डाउनलोडिंग क्या होता है? डाउनलोडिंग मीन्स making the copy of requested web page or file or document on your local computer is called downloading। इंटरनेट से कोई भी वीडियो हो गया, फ़ोटो हो गया, आप लोग डाउनलोड करके जब उसको अपने पीसी में रखते हैं स्टोर करके फर्दर यूज़ के लिए, तो वो हमारा प्रोसेस होता है डाउनलोडिंग। ओके, नेक्स्ट है हम ईमेल के बारे में। ईमेल को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है और मेक श्योर कि सबकी अपनी ईमेल आईडी हो, क्योंकि अभी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए हर स्टेप पे आपको ईमेल आईडी की नीड होती है। ईमेल मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल ऑन इंटरनेट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है, इंटरनेट पे यूज होता है। इसका मतलब होता है ईमेल व इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल्स बोलते हैं। ईमेल इज यूज टू सेंड written message between individual or group of individual, often geographical separated by large distance। हम ईमेल के माध्यम से कोई भी मैसेज किसी इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन हो गया, उसको सेंड कर सकते हैं, या किसी इंडिविजुअल ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, या फिर वो जैसे जियोग्राफिकल मीन्स काफ़ी डिस्टेंस पे वो हमसे रहता है तो हम उसको भी भेज सकते हैं। ईमेल मैसेज आर जनरली सेंड फ्रॉम एंड रिसीव्ड बाय ईमेल सर्वर। जो ईमेल होता है वो हम जनरली ईमेल सर्वर के माध्यम से ईमेल को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। ओके, तो ईमेल मीन्स होता है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल टू सेंड मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज को सेंड करने के लिए हम ईमेल्स का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ईमेल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, ईमेल अकाउंट एंड एड्रेस। तो आपको यहाँ पे एक ईमेल दिख रहा है, यूज़र नेम। ओके, और यूज़र नेम @hostname.com। तो इस पोर्शन पे @ के पहले जो भी नेम लिखा होता है वो आपका यूज़र नेम होता है, और @ के बाद में ये होता है आपका होस्ट नेम। मीन्स कि जैसे ये balagm@india.com, ठीक है। तो ये balagm @ के पहले का पोर्शन है, ये आपका उसका पर्सन का यूज़र नेम हो गया। उसके बाद जो वेबसाइट ये ईमेल प्रोवाइड कर रही है उसको होस्ट नेम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये आप देखिए, यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। यूज़र नेम
On the left side of the @ separator is the username. A username cannot have blanks. जब हम यूजर नेम बनाते हैं तो वहाँ पे बिना किसी स्पेस के होता है, देखिए। ओके, डोमेन नेम क्या होता है? ये डोमेन नेम या सर्वर नेम जिसको बोलते हैं, जो भी कंपनी हमें या जो भी वेबसाइट हमें ईमेल प्रोवाइड कराती है, जैसे रेडिफ मेल हो गया, जीमेल हो गया, तो @ के बाद जो भी नेम्स होते हैं वो हमारे, अब यहाँ पे देखिए, HTTP, हॉटमेल, रेडिफ मेल, जीमेल और india.com। ठीक है, ये कुछ साइट होती हैं जो हमें ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। और ये जीमेल है, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होता है, मोस्टली सब लोग जीमेल आईडी का ही यूज़ करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग ईमेल को क्रिएट करना सीखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि सबकी अपनी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी हो, सबको अपना ईमेल बनाना आता हो। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी पे रहेगा कि कैसे हम ईमेल क्रिएट करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे के जो पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, वॉइस क्लियर है या कुछ प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ों को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ध्यान देंगे कि वो मिस्टेक्स ना हो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।